गृह मंत्री अमित शाह इस समय लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल पहुंचे हैं, एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पे सारे घायलों को रखा गया है और मृतकों को भी रखा गया है। 10 लोगों के मारे जाने की खबर है इस ब्लास्ट में और करीबन 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पहुंचे हैं लोगों से मिलने, चीजों का जायजा लेने और उसके बाद वो आएंगे स्पॉट पे जहां पे हम इस समय मौजूद हैं। लेकिन ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के, ये काफिला है गृह मंत्री अमित शाह का जो कि इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में एंट्री कर रहा है। हमारी टीम्स वहां भी मौजूद है, लेकिन ये लाइव विजुअल्स हमें समय दिखा रहे हैं मृदुल ऑफ द होम मिनिस्टर एंटरिंग द एलएनजेपी हॉस्पिटल। बिल्कुल, एलएनजेपी अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। कई राज्यों में हाई अलर्ट है। बड़ी खबरें इस समय, सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। किसी भी क्षण वो यहाँ लाल किला जहां पर धमाका हुआ है वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन पहले घायलों से बातचीत करेंगे। जो लोग घायल हैं वहां पर उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी जानकारी है कि कई घायल हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। तो पहले एलएनजेपी अस्पताल डॉक्टर से बातचीत करेंगे। हर संभव मदद का सरकार ने भरोसा पहले ही दिया है जो घायल हैं, लेकिन अब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहां पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहां जहां स्पॉट पर हम खड़े हुए हैं तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हम देख रहे हैं और आला अधिकारी मौजूद है ऐश्वर्य उनके साथ। जी बिल्कुल, वहां पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद हैं और होम मिनिस्टर जब देश के गृह मंत्री खुद जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो अपने आप में बताता है सारे अफसरों को मैसेज मिल गया है, नो स्टोन हैज टू बी लेफ्ट अनटर्न। किसी भी चीज, किसी भी एंगल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को छोड़ना नहीं है। लेकिन इस समय वो घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने वहां पे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की ये लाइव तस्वीरें एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं मृदुल। बिल्कुल, देखिए तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और जैसा ऐश्वर्य बता रहे थे कि एलएनजेपी अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, लेकिन मौके पर एनआईए एनएसजी मौजूद है और किसी भी वक्त एलएनजेपी अस्पताल में सबसे पहले घायलों का हालचाल जानेंगे। आला अधिकारी मौजूद हैं, बात करेंगे। उसके बाद राम स्पॉट पर भी गृह मंत्री आएंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को एलएनजेपी अस्पताल से सीधी लाइव तस्वीर। ये तस्वीर देखना बहुत अहम है, क्योंकि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कितने लोग वहां पर भर्ती हैं। हमारी जो जानकारी थी कि तकरीबन 2 दर्जन के आसपास लोग एलएनजेपी यहां से लेकर गए हैं। जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उन लोगों से जो एम्बुलेंस घायलों को छोड़कर वापस आई हैं, उन्होंने, जो ड्राइवर है उन्होंने बताया कि हम कितने घायलों को वहां पर लेकर गए। अनुमानित जो संख्या है वो तकरीबन 24 लोगों के आसपास थी, जिसमें से जानकारी यह है कि 10 लोगों की अब तक जान गई है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट था। और अब जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल और जो वहां पर पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और जो पीड़ितों के परिवार इंतजार कर रहे हैं कि उन तक जानकारी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी उनके परिजनों को नहीं है। कुछ लोग हमसे कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे, तो उन तक भी जानकारी पहुंचेगी और ये काम त्वरित गति से होगा, ये स्पीड में होगा। जब बड़े ऑफिशियल जो है हरकत में आते हैं, जब बड़े नेता हरकत में आते हैं, तो ये काम जो स्लो चलते हैं वो तेजी से हो जाते हैं। ये थोड़ा सा उसका फायदा होता है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे ये जरूर बताना चाहता हूं कि कुछ देर के बाद वो घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं और जाहिर बात है कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे और बहुत सख्त सवाल पूछे जाएंगे। और बहुत सख्त सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल है, उसको देखना है। राम, यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जब ये धमाका हुआ इसके काफी देर के बाद यहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची। जो चौकी के लोग थे वो यहां पर घटना घटने के काफी देर के बाद पहुंचे। फायर ब्रिगेड यहां पर जो सूचना मिली उसके आधे घंटे के बाद पहुंची और आधी आग बुझ चुकी थी, आधी आग उन्होंने आकर बुझाई है। तो ये हमने देखे हैं, वीडियोस हमारे सामने आए हैं और देखिए सवाल बहुत सारे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं फिर दर्शकों को बता देना चाहता हूं, लेकिन अभी जो ब्लास्ट है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कैसी थी, आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा। और ये जायज सवाल है कि आखिर अगर धमाका हुआ, कई लोगों ने शुरुआत में कहा कि ये ब्लास्ट है, ऐसा ब्लास्ट है, वैसा ब्लास्ट है, लेकिन नहीं, अभी जांच एजेंसी जांच कर रही है। और मैं फिर आपसे कहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं, उसके बाद हमें धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यह है, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हम आपको एलएनजेपी अस्पताल से बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगभग मेरे 300 मीटर की दूरी पर दर्शकों में आपको बता रहा हूं, इधर मंदिर है और सबसे बड़ी बात, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। राम, इस समय आपके पास तस्वीरें हैं और ये बड़ी बात है। बिल्कुल, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जो डिटेल्स हैं वो भी उनसे ले रहे हैं। और इस वक्त एक और जो बड़ी तस्वीर है वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से भी कुछ जानकारी, ब्रीफ ले रहे हैं, कुछ ब्रीफ ले रहे हैं।
जाहिर बात है कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे उनके पास ज्यादा डिटेल होते हैं और गृह मंत्री उनसे ये तमाम डिटेल ले रहे हैं। एलएनजेपी के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि त्वरित उपचार पीड़ितों का किया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता यह है, यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जो लोग घायल हैं उनको इलाज मिले और बहुत अच्छा इलाज मिले ताकि वो तेजी के साथ रिकवर करें। और दूसरी बात, घटनास्थल पर इसके बाद पहुंचेंगे क्योंकि ये गृह मंत्री सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पहले, जाहिर बात है कि यहां पर बड़े अधिकारी उन्होंने भेज दिए हैं और बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम एविडेंस जुटा रहे हैं और इसके साथ साथ उस गाड़ी को भी ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि वो यहां तक कैसे पहुंची। अधिकारियों से बात हो रही है राम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल के अंदर पहुंचे हुए हैं, अधिकारी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं और आप देखेंगे तो वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो एक एक अपडेट है, जो जानकारी है वो ले रहे हैं। ऐश्वर्य हमारे साथ आ गए। ऐश्वर्य बताइए जरा क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा राम और मृदुल कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं है। जैसा कि आप बता रहे थे 200 मीटर दूर जामा मस्जिद तक शीशे टूटे हैं, सड़क पार लोगों की दुकानों के और गौरी शंकर मंदिर के ठीक पीछे और साइड में जो दुकानें हैं उनके शीशे मुझे बताया गया पूरी तरह से चकनाचूर हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्र अब हमें कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि दिस इज अ टेरर ब्लास्ट। हाँ राम, ओवर टू यू। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस गाड़ी का नंबर जो था वो HR 267674 था। ये पहली जानकारी, HR 267674 गाड़ी का नंबर था और हमारे सूत्र ये बताया क्या है इसमें ऐश्वर्य, HR नंबर है और फरीदाबाद में नदीम खान नाम के शख्स पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। ये वो है जो अभी रजिस्टर्ड है, नदीम खान नाम से ये अभी रजिस्टर्ड है और HR 267674 हरियाणा 26। ये हमको पता है, ये मतलब HR मींस हरियाणा, फरीदाबाद की हम सुबह से बात कर रहे हैं। फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, ये जो त्रिकोण है इसके बीच में दिल्ली है। और मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं, ये आम ब्लास्ट नहीं है, ये टेरर तो है ही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। लोगों के चिथड़े उड़े हैं, गाड़ी के चिथड़े उड़ गए हैं, 200 मीटर दूर तक शीशे टूटे हैं और ये अपने आप में दिखाता है। जी अभी आपने दिया है फरीदाबाद में जो 2000 से ज्यादा 2923 किलो, सोचिए आप, और टू मेक IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो हम नक्सलाइट्स एरिया में देखते हैं। एक और बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो दिल्ली में इस वक्त रेड कर रही है और 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है, 3 जगहों पर रेड कर रही है दिल्ली पुलिस। ये जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एक मॉड्यूल की दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो जांच कर रही थी। एक मॉड्यूल की पहले से ही जांच चल रही थी और अब तक दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को इस मामले में उठाया है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू की गई है क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, जिस इलाके में यह धमाका हुआ है उसमें CCTV की भरमार है। तो एक देखा कम से कम 5 CCTV ऐश्वर्या। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है राम और मृदुल, आप देखिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें अगर एक बार रिक्वेस्ट कर सके वीडियो जर्नलिस्ट से, एक तरफ गौरी शंकर मंदिर है, दूसरी तरफ लाल किला है। हमें याद है यहाँ पे पहले भी ब्लास्ट हुए हैं इसके पार, इसीलिए इसको बैरिकेड कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पहले 2 या 3 ब्लास्ट हो चुके हैं और बिल्कुल लाल किले के दरवाजे पे, इसलिए वहां पे अब आम आवाजाही नहीं है। लेकिन अब अगर वहां एंट्री नहीं है तो यहाँ मेन रोड पे हुआ है, स्लोली मूविंग व्हीकल्स में हुआ है। इसका मतलब टेररिस्ट भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उन्होंने मेन रोड पे ब्लास्ट किया है।